नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज तिकारी। आज जो तारीख है नवंबर 19 वर्ष है 2024। बात करते हैं कि अमीर अमीर क्यों है और गरीब गरीब क्यों है। अगर इसमें से तुमने दो तीन पॉइंट, जो मैं 3 पॉइंट बताऊंगा, अगर लिख लिया और उस पर काम कर दिया तो तुम भी एक ना एक दिन अमीर बन जाओगे। अगर नहीं किया तो गरीब तो रहना ही है, ठीक है। मगर पहले मैं बता दूं कि थोड़ा शोर आएगा, थोड़ा शोर सुनने को मिलेगा तुम्हें। यहाँ पे आसपास थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा शोर एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। चलते हैं कि अमीर अमीर क्यों है। 3 कारण है उसके। पहला, खर्चा कम करते हैं। खर्चा अपनी नेटवर्थ का 4 से 5 से 10% करते हैं, ठीक है। अब हो सकता है बहुत से लोग कहें कि ये तो बहुत पैसे उड़ाते हैं, मगर उनकी नेटवर्थ का कुछ ही हिस्सा होता है, 5 से 10 या 12-15%, उससे ज़्यादा नहीं होता ये। बाकी की उनकी जो कैपिटल होती है वो बिजनेस वगैरह में, काम वगैरह में, इन्वेस्टमेंट वगैरह में लगी रहती है। तो उनका जो मेजोरिटी ऑफ चंक है वो पैसे बनाने में ही लगा हुआ होता है दिन रात, जिससे कि और पैसे कमाए जा सके। तो ये सबसे पहला नियम है कि जो अमीर है वो इसीलिए अमीर है क्योंकि वो कम खर्चे करता है। दूसरी चीज कि ये बहुत ज्यादा कमाते हैं और कम खर्चा करते हैं। यानी कि अगर तुम फिजिक्स की भाषा में कहो तो अगर इनफ्लो ज्यादा होगा और आउटफ्लो कम होगा तो सामान्य रूप से तुम अमीर बनोगे ही बनोगे, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, अगर तुम्हारा इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है तो। और बात करते हैं तीसरा नियम यह है कि जो भी काम बिजनेस वगैरह पकड़ते हैं उसमें कोई सीलिंग नहीं होती, उसमें जितना एक्सपेंशन हो सके उतना एक्सपेंशन करते हैं। उदाहरण के रूप से मान के चलो, हमारे देश में पहले ब्रिटिश एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर का कॉलोनी था भारत। ठीक उसी प्रकार ब्रिटिश एम्पायर के पास बाकी भी कॉलोनी थी जहां से वो बहुत लूटपाट मचाते थे, ठीक है। तो जितना एक्सपेंशन ज्यादा होगा तुम्हें उतना ही इनकम करने में आसानी होगी। तो ये 3 नियम है। पहला नियम, खर्चा कम करते हैं। दूसरा नियम, ज्यादा पैसे कमाते हैं। तीसरा नियम, हमेशा एक्सपेंशन करते रहते हैं, हमेशा अपने आप को फैलाते रहते हैं चारों तरफ। एक बिजनेस खोला, फिर दूसरा बिजनेस, दूसरे के बाद तीसरा बिजनेस, प्रॉपर्टी ली, दूसरी प्रॉपर्टी के रेंट पे दे दिया, बाकी सब ऐसे ही चलता रहता है ये सब। तो ये 3 चीजें हैं जो अमीर को अमीर बनाती है। मगर जो मिडिल क्लास है, गरीब क्लास है, वो इन तीनों चीजों को उल्टी तरीके से कर रहा है। इन तीनों नियमों को उल्टा घुमा दे रहा है मिडिल क्लास और लोअर क्लास। पहला तो ये, खर्चे दबा के करने हैं। अगर जेब में पैसे ना भी हो तो उधार ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो और पैसे उड़ाओ और अपने भविष्य को बेच दो। और ऐसे ही लोग फिर बाद में आत्महत्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। इन्हें खर्चा बहुत करना है। वो एक कहावत सुनी होगी तुमने, जेब में पैसे 4 और शौक 1000। बस यही वाली बात है मिडिल क्लास लोअर क्लास की। कुछ भी आया, कुछ भी हो, पैसे उड़ाई दो, खर्च ही कर दो, जैसे कल कुछ है ही नहीं, सब कुछ आज ही है, उड़ा के खत्म कर दो। ये बहुत घटिया सोच है। दूसरा नियम, जैसा कि मैंने कहा, ये लोग खुद को एक्सपेंड नहीं कर पाते। एक आदमी एक नौकरी कर रहा है, वो एक ही नौकरी करेगा, वो 2 से 4 नौकरी नहीं करेगा। तो ये अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाते। जो भी इनकम आती है उस पर टिके रहते हैं। दिन का 1000, 1200, 1500 जो भी कमा लिया उस पर टिके रहते हैं, उससे वो ज्यादा नहीं भर पाते, ठीक है, ज्यादा इनकम भी नहीं बना पाते। तीसरा जो मैंने कहा वो यही कि अपनी सीलिंग जल्दी हिट कर जाते हैं, अपने आप को ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते ये। यानी कि अगर दिन के 1000 रुपए कमा रहा है आदमी, वो 1000 ही कमाता है, उससे ज्यादा नहीं कमा पाता। क्यों? क्योंकि उसे सीलिंग में बांध दिया गया है, वो उससे ज्यादा अपने आप को बढ़ा ही नहीं पाता। जबकि बिजनेस में ये नहीं है, बिजनेस में, बाकी सब ऑफिसों में ये नहीं है। वहां पे जितना कमाना चाहो कमा सकते हो, ठीक है। चलते आगे। ये 3 चीजें मैंने बता दी। अमीर अमीर इसलिए है और गरीब गरीब इसलिए क्योंकि वो तीनों नियमों का पालन नहीं करता, ठीक है। और रही बात, यहाँ पे एक चीज सोचने वाली है, एक चीज समझने वाली है तुम्हें। हम में से बहुत सारे लोगों को ये बताया जाता है कि सभी एक है, सभी समान है, मगर ये चीज गलत है, ये नहीं है। जो कार्ल मार्क्स कह के गया है ना, क्लास सिस्टम, क्लास वाइज सोसाइटी, हकीकत में है, वास्तव में है, आपकी आंखों के सामने है। आपकी आंखों के सामने आपको दिखता है कि भाई अमीरों के लक्षण अलग है और गरीबों के लक्षण अलग है। गरीबों की सोसाइटी में जाओगे, पता चल जाएगा तुम्हें वहां पे क्या हो रहा है। वहां पे लोग पूरे दिन बकवास कर रहे होते हैं, कभी कोई लड़ रहा होता है, कभी कहीं गाने बज रहे होते हैं, कभी कहीं पे कुछ लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं, झुंड बना के बैठे होते हैं, पूरा दिन बकवास करते रहते हैं। गरीबों की सोसाइटी में ये सब होता रहता है।
बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, किसी का कांच फोड़ दिया। और कुछ तो होता ही है कि जो आने जाने की सीढ़ियाँ होती है, स्टेयर्स, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो वहाँ पे झुंड बना के बैठ जाते हैं। अब किसी को अगर ऊपर जाना हो, नीचे जाना हो, तो वो कैसे ऊपर नीचे जाएगा? कहते हैं कि बीच में से होके चले जाइए, कैसे जाएगा कोई? तो ये बहुत सारे मैनर है जो कि दिखाता है कि गरीब क्लास गरीब क्यों है। गरीब क्लास की हमेशा एक ही चीज रहती है कि वो रोता रहता है। दूसरी चीज ये रहती है कि इनमें जलन बहुत होती है। दूसरे को परेशान करना, दूसरे को हैरान परेशान करना, उनपे आरोप लगाना, किसी की बदनामी करना, दूसरे को समस्या पहुंचाना, ये बहुत लक्षण होते हैं मिडिल क्लास लोअर क्लास लोगों में। तुम किसी भी सोसाइटी में जाके देख लेना, कहीं ना कहीं किसी भी मामले पे लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे। इनका दिन ऐसे शुरू होता है कि भाई किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी को बुरा कहे, अपने अंदर की जो जलन होती है ना, ये वही बाहर फैलाते हैं। कहीं पे तुम देखोगे कि गीले कपड़े सूख रहे हैं, पानी टपक रहा है नीचे लोगों के सर के ऊपर। ये सब होता है मिडिल क्लास लोअर क्लास सोसाइटियों में। और फिर जब हम कहते हैं कोई किसी को गरीब क्यों कहा, किसी को लोअर क्लास मिडिल क्लास क्यों कहा, लोगों को बुरा लगता है। जब करोगे ऐसा तो क्या नहीं कहेंगे लोग? अगर तुम कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी लोअर क्लास मिडिल क्लास सोसाइटी में चले जाओ, वहां पे तुम्हें कभी शांति मिलेगी ही नहीं। हमेशा कुछ ना कुछ काम चल रहा होगा। कहीं पे हॉर्न बजा रहे होगे, कहीं पे गाने बज रहे होंगे, कहीं पे हथौड़ा चल रहा होगा, कहीं पे तोड़फोड़ हो रही होगी। मतलब कि एक छोटा सा घर हो, 1 BHK 2 BHK, उसमें ये लोग ताजमहल बनाने की सोच रखते हैं कि भाई इसमें ताजमहल कैसे आएगा 1 BHK में। सोच के देखिए, जैसे है वैसे नहीं रहना। हर रोज कुछ ना कुछ तोड़ फोड़, हर रोज कुछ ना कुछ शोर शराबा, यही सब चलता रहता है। और इन्हें भी पता है कि अपनी जिंदगी के बर्बादी कर रहे हैं, बस इन्हें पता है ये चीज। इसीलिए जब भी कोई अगर कुछ प्रोस्पेक्टिव बात भी करता है, कोई भी अगर कोई प्रोस्पेक्टिव बात भी करता है, कोई प्रोग्रेसिव बात करता है कि भाई मुझे ये करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे यहाँ पे नौकरी करनी है, मुझे यहाँ पे घूमने जाना है, मुझे इस देश में जाना है, मुझे यहाँ पे शिफ्ट हो जाना है, मुझे यहाँ पे घर लेना है, अगर तुम कोई भी अगर वैल्यूएबल बात करोगे, अगर तुम कोई भी अगर थोड़ी वर्थी बात करोगे, जो कि एक एक्चुअल बात होनी चाहिए सोसाइटी में, तो यही मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग ऐसे तुम्हें डाउनग्रेड करेंगे, ऐसे तुम्हें नीचे दिखाएंगे, तुम्हें ऐसे एकदम इंसल्ट किया जाएगा कि तुम कभी उनके सामने बात नहीं करोगे किसी चीज को लेके। और कभी कभी होता यह है कि आदमी खुद पे डाउट करता है कि हाँ यार, कोई कहीं बात सच तो नहीं है। इतनी नेगेटिविटी हावी होती है इनके अंदर, मिडिल क्लास लोअर क्लास के अंदर जलन होती है ना एक तरीके से। जब भी कोई पॉजिटिव बात करता है, जब भी कोई सकारात्मक बात करता है, कुछ बढ़िया करने की बात करता है, तो ऊपर से उसे इनकरेज नहीं करेंगे, उसे नकारात्मक करेंगे, नेगेटिव करेंगे। इनकी अब मैं क्या ही कहूँ, इनकी जल के लाल पीली हरी नीली सब कुछ हो जाती है। ठीक है, ये होता है सबके साथ, तुम कहीं बात करके देखना, पता चलेगा तुम्हें। मगर फिर भी इनके अंदर घमंड बहुत होता है, इनके अंदर घमंड बहुत होता है। कभी कोई किसी को अपने आप को गरीब घोषित नहीं करेगा कि हाँ यार हम गरीब है, कोई नहीं कहेगा। ऊपर से यही कहेगा कि हमारे पास तो सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, हमें तो किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। रह रहे 1 BHK में, घर में रहने की जगह नहीं है, सोने की जगह नहीं है, बात करने की जगह नहीं है, आधा परिवार फुटपाथ पे बैठा हुआ है, ठीक है, दिन में बकवास करने के लिए। फिर भी कहेंगे तो ऐसे कि भाई हमें पैसे की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ है हमारे पास। तो ये कुछ दोहरे लोग होते हैं, दोहरी मानसिकता होती है जो कि हमें गरीब बनाती है और गरीब रहते हैं लोग। और दुर्भाग्य से ये जो क्लास सिस्टम है ये कभी नहीं जाएगी, लिख कर ले लो, ठीक है, क्लास सिस्टम कभी नहीं जाएगी। क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है गरीबों में, अमीरों में, मिडिल क्लास में एक खास तरीके के ट्रेड्स है। आज से 100 साल पहले कार्ल मार्क्स यही सब कह के गया था, 100 साल बाद भी हम वहीं पे अटके हुए हैं, और आज से 100 साल बाद भी हम वहीं पे अटके हुए होंगे। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, सोसाइटी के बहुत सारे लोग, समाज के बहुत सारे लोग केवल भोग विलास करने के लिए आते हैं। उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता, सुबह होते ही बस निकल लेते हैं बाहर घूमने फिरने के लिए, चाय मस्ती बकवास करने के लिए। समाज का बहुत बड़ा हिस्सा यही कर रहा है हमारे देश में। उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई धैर्य नहीं है। अगर कोई कुछ अच्छा बात करेगा भी, कोई अगर कुछ बढ़िया भी करके आएगा तो भी उसे डाउन प्ले नेगेटिव करेंगे। ये होता है, तुमने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, सबने देखा है ये, ठीक है। तो ये हकीकत आपको देखने को मिलेगी कि अगर आप किसी भी गलती से भी लोअर क्लास सोसाइटी में चले जाएंगे, मिडिल क्लास सोसाइटी में चले जाएंगे, आपको साफ साफ सच्चाई दिखेगी और आप उस सच्चाई से मना नहीं कर सकते। आपको भले कितनी पट्टी पढ़ा दी जाए कि सब समान है, सब एक जैसे है, सब भारतीय है, ये नहीं है।
ठीक है। वहीं तुम किसी अमीर की सोसाइटी में जाके देखो, वहीं तुम किसी अमीरों की सोसाइटी में जाके देखोगे तो पता चलेगा तुम्हें, वहां पे एकदम सन्नाटा है, शांति है, शांति है एकदम, कोई शोर नहीं, लोग आराम से अपने घर में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई टीवी देख रहा है। मतलब कि सोच के देखो, टीवी भी देख रहे तो आराम से देख रहे हैं। जबकि यही चीज अगर तुम मिडिल क्लास परिवार में जाओगे, लोअर क्लास में जाओगे, रात के 12 से 1 बजे तक एकदम फुल वॉल्यूम में टीवी चलते रहते हैं। मतलब कि पड़ोस वाले को भी टीवी सुनाई दे रहा है, मगर घर में बैठे लोगों को नहीं सुनाई दे रहा। सोच के देखिए, रात के 12-1 बजे तक जोर से टीवी देखना, जोर से गाने बजाना, ये किसकी निशानी है? लोअर क्लास मिडिल क्लास की निशानी है ना। कहीं तुमने देखा है किसी अमीर ने किया हो? अमीरों की सोसाइटी में जाके देखो, एकदम सन्नाटा होता है, कौवा भी नहीं फरक रहा होता वहां पे। ये होता है, कभी कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा, कभी कोई शोर नहीं मचाएगा, बस नॉर्मल शाम को घूमने निकलेंगे, बस घूम के चले जाएंगे वापस अपने घर पे। तो ये कुछ बेसिक ट्रेड्स है जो आपको दिखते हैं कि भाई अमीर अमीर क्यों है, गरीब गरीब क्यों है। दोनों में फर्क है और फर्क रहेगा। और जैसा कि कहते हैं, कोई किसी को क्रॉस नहीं कर सकता। कहने का मतलब, किसी को कहने से, किसी को लाख हेल्प करने के बाद भी कुछ लोग हो सकता है अपने जीवन में आगे ना बढ़े, उनकी इच्छा ही नहीं है बढ़ने की। लोगों के अंदर ये इच्छा ही नहीं है। मैं ये देख चुका हूं कितनी बार, वो अपने जीवन को स्वीकार कर लेते कि भाई हम तो यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, और कुछ करना भी नहीं है, ना ही कुछ करने जैसा है। और करने में मेहनत लगती है, टाइम लगता है, सालों के सालों का टाइम लगता है, डेडिकेशन लगता है, बहुत कुछ लगता है ना, दिमाग चलाना पड़ता है। तो ये चीज है। हम कहते हैं ना कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, जात पात समाज वगैरह कुछ नहीं होता, होता है ये। ठीक है, कभी तुमने सोचा है कि लोग मिडिल क्लास सोसाइटी में से अमीरों की सोसाइटी में क्यों जाते हैं? कभी सोचा है ये? अगर रहना होता तो गरीब क्लास में नहीं रहते, मगर जाना पड़ता है क्योंकि गरीब क्लास में गरीब क्लास वाली ही मेंटलिटी होती है। इसीलिए तो लोग गरीब क्लास से, मिडिल क्लास से अमीरों के क्लास में जाते हैं, क्योंकि वहां पे एक न्यू स्टैंडर्ड होता है वहां पे। और हो सकता है बहुत से लोग कहे, सोच के देखो, दूसरे देशों में ये नहीं है, अमेरिका में, लंदन में वगैरह में ये नहीं है कि लोग गरीब क्लास से अमीर क्लास में जा रहे हैं। हाँ, वहां पे वीआईपी एरिया है, मगर वहां पे लोग छोटे घरों में भी खुशी से रहते हैं, सामान्य अड़ोस पड़ोस में भी लोग खुशी से रहते हैं। अमेरिका की बात करूँ, फिर बात करूँ मैं लंदन वगैरह की, लोग आराम से रहते हैं। मगर हमारे देश में प्रॉब्लम यह है कि अगर आप किसी लोअर क्लास या मिडिल क्लास सोसाइटी में घर लेते हैं, आपका जीना हराम हो जाएगा। इतना शोर होगा, इतना हल्ला दुल्ला होगा। कुछ लोग घर बेच के चले जाते हैं, या घर खाली करके चले जाते हैं। ये होता है। और मैं यही कहता हूं, आपकी सराउंडिंग बहुत मैटर करती है। आप कैसी जगह पे रहते हैं, किन लोगों के बीच में रहते हैं, बहुत मैटर करता है आपके बीच में। आप सुबह चाय पी रहे, सुबह बात कर रहे, सोच के देखिए कहीं जोर से गाना बज रहे, उल्टे सीधे बकवास गाने बज रहे वहां पे। सोच के देखिए कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं जूते चंपल चल रहे हैं, कैसा लगेगा? रात को कोई दारू पे के एकदम हल्ला मचाए, कैसा होगा? ये है। तो यही कि भाई अगर तुम जैसे लोगों के बीच में रहोगे वैसे बन जाओगे। हो सकता है पहले दिन ना बनो, हो सकता है 1 हफ्ते के बाद बन जाओ, 1 महीने के बाद बन जाओ, या 1 साल के बाद बन जाओ, मगर कहते हैं ना कि जैसे लोगों के बीच में रहोगे वैसे ही बनोगे। इसीलिए तो ये होता है कि भाई अमीर लोग अपने बच्चों को अमीरों के बीच में ही रखते हैं, गरीबों के बीच में भेजते ही नहीं है। ये होता है। जबकि गरीबों के बच्चे वहां घुसे जाते हैं कि भाई हमें अमीरों के साथ रहना है। ये होता है। कभी अमीर का बच्चा गरीबों के बीच में नहीं आएगा, और आना भी नहीं चाहिए, वरना उसकी जो मेंटेलिटी है, उसकी जो थिंकिंग है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये हकीकत है समाज की। हो सकता है कि बहुत से लोग कहें कि ये कितनी डिस्क्रिमिनेटरी बात है, ये वास्तविकता है। अगर तुम्हें नहीं लगता तो तुम अपने बच्चे को भेजो किसी गरीब लोअर क्लास सोसाइटी में, पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं कि भाई अपनी सराउंडिंग बढ़िया होनी चाहिए, अपनी सराउंडिंग, अपने आसपास अड़ोस पड़ोस में सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। और समाज में ना बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो केवल फायदा लेना जानते हैं। तुम अगर जरा सा भी किसी की हेल्प कर दोगे, जरा सा भी किसी की मदद कर दोगे, जरा सा भी किसी को कुछ उपयोग में आ जाओगे, लोग तुम्हें हर बार वही कहेंगे जाओ ये कर दो, इतना कर दो, ये करके आ जाओ। उदाहरण के रूप से तुम जा रहे हो लाइट बिल देने के लिए, तो हो सकता है तुम्हें कोई कहेगी मेरा भी लाइट बिल दे के आना, और फिर तुम्हारा हर बार का ये सिस्टम बन जाएगा इस तरीके से, जब तक तुम ना नहीं कहोगे तब तक। दूसरी चीज ये होती है, छोटी मोटी चीज होती है, जैसे कि तुम बाहर को सब्जी लेने जा रहे हो, कुछ भी लेने के लिए जा रहे हो,
तो तुम्हें एक्चुअली में हो सकता है कोई कहे कि भाई मेरे लिए ये ले आना, हो सकता है तुम एक बार शर्म से कह दो कि हाँ ठीक है मैं ले आऊंगा, मगर फिर ये रोज का हो जाता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि लोअर क्लास और मिडिल क्लास में जो थिंकिंग है वो यही है कि भाई जहां भी जितना उपयोग करने को मिलता है, उपभोग करने को मिलता है, कर लो, बाकी नहीं होगा कोई बात नहीं। और यही लोग होते हैं, ये चीज समझ के रखो। एक चीज बहुत खतरनाक है जो समझने जैसी है, जब तक आप इन्हें हाँ कहेंगे ना तब तक तो सब कुछ अच्छा है, मगर जैसे आप ना कहेंगे, मना करेंगे, इनका पूरा रूप रंग बदल जाता है। ठीक है, ये होता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि समाज में क्लास रहता है। जब मैं पढ़ रहा था, मेरे सब्जेक्ट थे मनोविज्ञान था और सोशियोलॉजी था जब मैं पढ़ाई कर रहा था अपने हाई स्कूल में, क्योंकि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। तो मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री था, फिर सोशियोलॉजी था, फिर साइकोलॉजी था। उसमें ये सब चीज़ें आती है, भर भर के आती है। और मैं वही सब चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ। हो सकता है आपको लगे कि मैं जातिवादी हूँ या कास्टिस्ट हूँ, ऐसा नहीं है। जो चीज़ मैंने देखी है, जो चीज़ मैं पढ़ के आया हूँ, जो मैंने एक्चुअली में प्रैक्टिकल देखा है, मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये है। और उसमें देखो, हो सकता है तुम में से बहुत से लोगों को लगे कि मैं गलत कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है बहुत से लोग अपने आप को एसोसिएट करें। एसोसिएट मत करना कभी किसी के साथ। तुम किसी भी क्लास में चले जाओ, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अमीर क्लास, ये मत कहना, अपने आप को कभी एसोसिएट मत करना किसी के साथ कि अगर मेरे क्लास की बात की तो मेरा अपमान हो गया। ये बहुत बड़ी बकवास है। हमारे देश में बहुत बड़ी पॉपुलेशन अपने आप को फालतू में एसोसिएट करके बैठी है। कोई किसी समाज के साथ, कोई किसी भाषा के साथ, कोई किसी राज्य के साथ, कोई किसी नेता के साथ, कोई किसी परिवार के साथ, यही सब है। अपने आप को एक मुक्त रूप से देखो, मुक्त रूप से कि भाई कुछ सच्चाई है भी कि नहीं है, कुछ हकीकत है भी कि नहीं है। अपने आप को किसी समाज के चश्मे से, किसी टीम में जुड़ के, किसी ग्रुप का हिस्सा बन के मत देखो, तब तो तुम्हें खराब ही लगेगा। मगर एक इंडिविजुअल रूप से देखो कि भाई कितना सच है, कितना गलत है। ठीक है, तो ये मेरा मेन पॉइंट है कि भाई तुम्हें और हम सबको एक बढ़िया लाइफ जीने का अधिकार है और जीना ही है। ठीक है, मगर सबसे पहले तो ये कि अपने आप को इस मिडिल क्लास, लोअर क्लास लोगों से डिसएसोसिएट करो, अलग करो अपने आप को, क्योंकि ये अपनी तो सोच इतनी नीचे रखेंगे मगर तुम्हारी भी सोच नीचे कर देंगे। और ये चीज तुम्हें हो सकता है आज समझ ना भी आए, हो सकता है जब तुम 40, 50, 55 के हो जाओ तब तुम्हें समझ आएगी कि हाँ यार ये बात सही थी, कहाँ इनके चक्कर में पड़ा मैं, इससे अच्छा मैं कुछ कर लिया होता तो अच्छा रहता। और लोग ऐसे भी है, लोग करने वाले भी है, जो इन्हीं समाज की नीचाई से गहराई से आते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। कुछ गिने चुने लोग होते हैं, मुट्ठी भर, सब नहीं करते ये। ठीक है, और मैं यही कह रहा हूं। तो समझता हूं कि सबके हालत अलग होते हैं, सबके हालत टाइट होते हैं, मैं समझता हूं ये बात, मगर काम करते रहो। एटलीस्ट कम से कम एक्नॉलेज तो करो, कम से कम स्वीकार तो करो कि हाँ यार मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे यहाँ पे रहना पसंद नहीं है। जब तक तुम स्वीकार ही नहीं करोगे, उस दलदल में ही घुसे रहोगे, तब तक तुम कैसे पता करोगे कि भाई तुम्हें कहाँ जाना है। बहुत सारे लोग ऐसे ही है, उनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, बस सुबह उठे, खाया पिया, सो गए, बस। ये चीज़ ध्यान में रखो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सही लगा हो, गलत लगा हो, जो भी लगा हो नीचे कमेंट करके बताओ। लगभग 19 मिनट हो चुके हैं, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। समाज की सच्चाई है, हो सकता है किसी को गलत भी लगे, गलत लगे तो बताओ कि गलत क्यों है, सही लगे तो भी बताओ कि सही क्यों है। ठीक है, बस गाली गलौज मत करना। ठीक है, अपनी वही मेंटेलिटी मत दिखाना, आइडियोलॉजी मत दिखाना। गरीब लोग ही ज्यादा गाली गलौज करते हैं। ठीक है, अमीर लोगों में गाली गलौज कम होता है, वहां पे बात खत्म ही हो जाती है। अगर किसी को कुछ पसंद नहीं आता, लोग कुछ आर्गुमेंट भी नहीं करते, बात भी नहीं करते, सीधा अपने काम पे निकल लेते हैं। बस कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, मार धार, लाठी डंडा, जूता चंपल नहीं चलता। अगर किसी को किसी की बात पसंद भी नहीं आई तो लोग कहते कि ठीक है यार कोई बात नहीं, चलो। मगर हम जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, वहां पे सीधी गाली गलौज, सीधी माँ बहन की गालियां। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा डेवलप करो, थोड़ा मॉडर्न बनो, थोड़ा एजुकेटेड बनो, क्योंकि आपको पता होगा हमारा देश थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री, जब ये टर्म डिजाइन हुआ था ना, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, ये कोई ऐसा अपमानजनक वर्ड नहीं था, ये कोई अपमानजनक या गाली नहीं थी, थर्ड वर्ल्ड कंट्री। मगर धीरे धीरे गाली बन गई। क्यों? क्योंकि हम जो थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं ना, वो हरकतें भी ऐसी करते हैं कि फिर जो बाकी के लोग थे, विदेशी थे, गोरे चिट्टे थे, उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्री को एक गाली बना दिया। और मैं यही कहता हूँ, जब हम ऐसा करेंगे तो हमें गाली पड़ेगी।
ठीक है, तो ऐसा करना बंद करो, लोग रिस्पेक्ट भी देंगे। तुम्हारे आसपास देखो कितने देश है, सिंगापुर है, मलेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कितने देश है, वहां तो गाली नहीं मिलती। मगर क्या ऐसा है कि हम भारतीयों को ही गाली मिलती है? तो ये सोच के देखो, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। इट इज मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।